हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में 3 C's के बारे में बात की थी और मैंने फर्स्ट C के बारे में आपको बताया था। तो आज हम सेकंड C मतलब दूसरे चैलेंज के बारे में बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट C के बाद आपको लाइफ का मेन मकसद तो पता चल ही गया होगा। तो अगर हम जिंदा हैं, अब नेक्स्ट कौन सी चीज़ होगी जो सबसे ज़रूरी है? सोचो, आपको भी पता होगा। आई एम श्योर आपको पता होगा। सोचो। तो चलो, हमारा सेकंड C यानी सेकंड चैलेंज जो कि आप पूरा नहीं कर सकते और उसके बिना आप नहीं रह सकते। तो सेकंड C सेकंड चैलेंज है कि क्या आप 3 दिन बिना पानी के रह सकते हैं? सोचो, कभी तो सोचा होगा पानी कितना ज़रूरी है, या कभी दिमाग में आया ही नहीं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। मैंने आपको ऐसे ही 3 दिन नहीं बोला, साइंटिफिक प्रूफ है। साइंस ने भी बोला है कि हमारे आपके जैसे इंसान जो रोज़मर्रा के कामकाज करते हैं वो 3 दिन बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब तो आपको पता ही है, पर फिर भी ये आदमी बोले जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपको अभी महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी के टॉप पर एक सिर यानी हेड है? क्या अभी आपको अपना सिर महसूस हो रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर सिर में दर्द हो रहा हो तो आप क्या, आपके आसपास वालों को भी पता चल जाएगा कि आपके पास सिर यानी हेड है। ये बात मैंने आपको इसलिए बोली है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, और किसकी अहमियत है और किसकी अहमियत नहीं है। तो अगर आपके पास हवा है और फिर पानी है तो आप जिंदा हो, और उसके अलावा बाकी सब लग्जरी है। तो क्या अभी आपको थोड़ा रिच महसूस हुआ कि आपके पास कितनी लग्जरी की चीज़ें हैं? जिंदा रहना ही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी है। तो कभी कभी भगवान को शुक्रिया अदा कर दिया करो। आज आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं आपको आराम देने के लिए, और हम फिर भी परेशान हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। बी ए नॉर्मल पर्सन मेरे भाई। आज के टाइम में कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। तो चलिए, आज हम पानी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। आप सब जानते ही हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है, और चांद यानी मून में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समुद्र में हाई टाइड भी आता है। ऐसे ही फुल मून या पूरे चांद के दिन हमारे जो भी इमोशंस या हमारी जो भी भावनाएं होती हैं वो अपने पीक पर होती हैं, अपनी चरम सीमा पर होती हैं। इसलिए फुल मून पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ होता है। अब बात करते हैं पानी को पीने के तरीके की। पानी को पीने का सही तरीका एक एक घूंट या सिप सिप करके है। ऐसे नहीं जैसे आजकल लोग बोतल उठाते हैं और पानी को सीधा गले में डालकर सीधा नीचे। पानी सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, यह हमारी पाचन प्रणाली यानी डाइजेशन के लिए भी जरूरी होता है। जब हम एक एक सिप करके या ग्लास में पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ हमारा स्लाइवा यानी हमारा थूक भी उसके साथ जाता है, और उससे हमारे शरीर का जो पित्त होता है उसका तापमान नियंत्रित होता है। मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में फिर बताता हूँ। हमारा स्लाइवा जो पानी में मिक्स होकर जाता है उससे हमारे स्टमक में जो एसिड होता है जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर आप तरीके से पानी नहीं पियोगे तो हमारे शरीर में जो पित्त की मात्रा है वो कंट्रोल नहीं हो सकती, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। हमको पानी ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो कि तकरीबन 100 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी उसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए एक्टिव हो जाती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ब्लड कंट्रोल करता है। तो इसलिए ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी पीते ही हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है। एक स्टडी बताती है कि हाई ब्लड प्रेशर होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन 75 यानी 75% पानी से बना है, और अगर उसमें 2% भी पानी की कमी हो जाए तो हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं करता है। इसलिए आपके जीवन में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, और हमें उन चीज़ों को जो ज़िंदा रहने में मदद करती हैं उनकी अहमियत होनी चाहिए। इन वीडियोस का मेन पर्पस है कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं
लाइफ का मोटिव क्या है और उन छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी चीज़ें जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी सब एक लग्जरी ही है। और उन छोटी छोटी लग्जरीज़ को आप जानें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। लाइफ की रेट रेस में फंसकर ना रह जाएं। और जब उम्र हो जाए तो ये ना बोले कि यार मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में ही लगा दी। आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है अपने आप को अप्रिशिएट या प्रोत्साहन देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अब हम अपने तीसरे चैलेंज के बारे में थर्ड वीडियो में बात करेंगे। पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा, ये सभी आपको चालाक बनाते हैं। और अगर आप अपने लिए आनंद, इच्छा या मज़े की तलाश करोगे तो तुम अपनी सरलता या इनोसेंस को खो दोगे। और अपनी सरलता को खोने के लिए सभी को खोना पड़ेगा।